गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लिक्विडेशन का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल 3 बता दिया। 4 आप वर्क रहेगा, क्लास में भी ऐसे मैंने बताया है। लिक्विडेशन 5 हम लोग क्वेश्चन नंबर लिक्विडेशन चैप्टर का। ओके, चलो बुक ओपन करो सब लोग जल्दी जल्दी। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन में क्या, कंपनी लिमिटेड इज इन वॉलेंटरी लिक्विडेशन। कंपनी क्या है तो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में है। कंपनी कंसिस्टेड ऑफ, जो कंपनी की कैपिटल है बच्चों, ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, 200 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। कहने का मतलब बच्चों, लिक ने पूरा पेमेंट दे दिया है, लेकिन जब हम इक्विटी शेयर पर अटेंशन देते 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। अच्छा, इक्विटी शेयर पे भी बच्चों पूरा पेमेंट हो चुका है। 500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पर शेयर पेड। बच्चों रिमार्केबल पॉइंट है, आप ₹2 पर शेयर हमारा ड्यू है बच्चों। ₹2 पर शेयर आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब बच्चों कि हम लोग शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, हम लोग शेयर होल्डर से कॉल करेंगे। लिक्विडेटर भाई साहब बच्चों, अगर कंपनी एग्री हो जाएगी तो लिक्विडेटर भाई साहब शेयर होल्डर से कॉल करेंगे कि भाई आप लोग इस 500 शेयर ₹2 के अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट दे दो। अब पेमेंट मिलेगा कि नहीं ये आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। ये पेमेंट मिलेगा कि नहीं ये क्वेश्चन पढ़ने पर पता। उसके बाद देखिए बच्चों, कहता है प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी राइट, सॉरी इक्विटी शेयर्स टू रिपेमेंट। बच्चों ये बात तो हम लोगों को पहले से भी पता है कि जब हम कैपिटल का रिपेमेंट करते हैं, जब भी हम लोग कैपिटल पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम पेमेंट किसको करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर। बच्चों मैंने आपको बताया भी है क्लास में, शायद आपको याद है कि नहीं। देखिए मैंने आपको भी बताया है शॉर्टकट याद रखने का। लिक्विडेटर भाई साहब बच्चों जो पेमेंट करते हैं, लो 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 साडा डिप्ड अंडर पिस्ता इलायची। पहला लो का मतलब हो गया बच्चों लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस। उसके बाद बच्चों ये हो गया लिक्विडेशन एक्सपेंस, सॉरी लिक्विडेटर रेमुनरेशन। पहले सरकार और फिर सरकारी आदमी, लीगल एक्सपेंस रेमुनरेशन। उसके बाद बच्चों लिक्विडेशन एक्सपेंस। साडा का मतलब हो गया क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इलायची का मतलब इक्विटी शेयर। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। खैर क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट करते हैं, ये हम से पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब बच्चों हैं अनसिक्योर क्रेडिटर अमाउंटेड टू 12,000। बच्चों हमारे पास टोटल अनसिक्योर क्रेडिटर 12,000 रुपए का है बच्चों। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना लगा है बच्चों, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, दोनों इंक्लूड है बच्चों, 1,000 रुपीज में दोनों इंक्लूड है, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन भी। बच्चों फर्दर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। एसेट्स 25,500 रुपए आ गए हैं बच्चों। कितने आ गए हैं, 25,500 रुपए आ गए हैं एसेट्स।
और बच्चों 5,000 आर रिसीव्ड एज सिक्योर क्रेडिटर। बच्चों सरप्लस अमाउंट मतलब बच्चों कोई ऐसा क्रेडिटर होगा जिसके पास हमारे पैसे निकल, कितना 5,000 सरप्लस कॉलम में ट्रांसफर करना। आगे देखिए बच्चों, कहता है कॉल ऑन पार्शियली पेड एंड रियलाइज्ड विथ एक्सेप्शन। कहने का मतलब बच्चों कि लिक्विडेटर ने कॉल किया इक्विटी शेयर, लेकिन बच्चों इसमें से 100 एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर होल्ड करता है, वो बच्चों उसने पेमेंट नहीं दिया, बच्चों उसने पेमेंट नहीं दिया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पहले समझ पाए बच्चों? बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को एकदम क्लियरली समझिएगा, आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आप पहले क्वेश्चन को क्लियरली एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। बच्चों अब हम लोग वर्किंग नोट, क्योंकि अभी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा बच्चों, बिना वर्किंग नोट के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब लोग बुक ओपन कर लीजिएगा बच्चों, वर्किंग नोट। तो बच्चों क्वेश्चन में साफ मेंशन कर दिया है शेयर होल्डर्स के बारे में। तो बच्चों कॉल्स इन एरियर का मैटर है, लिख लेते हैं बच्चों, कॉल्स इन एरियर। तो बच्चों हमारे पास जो शेयर होल्डर है वो इक्विटी शेयर होल्डर। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने कितना कॉल किया, कितना पेमेंट कॉल किया बच्चों? तो 500 शेयर्स पर 500 इक्विटी शेयर्स एट ₹2 ईच। तो बच्चों ये हमारे पास कितने पैसे हो गए? 1000। उसके बाद बच्चों देन आफ्टर, अब यहां पर क्वेश्चन ये बन रहा है हमारे पास कि सर एक बात, सर एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर होल्ड करता है, इसने तो पेमेंट भी दी बच्चों, 100 शेयर्स एट ₹2 ईच, इसने तो पेमेंट दिया ही नहीं सर। तो इसका मतलब सर 200 तो हमारे पास आया नहीं, तो एक्चुअली हमारे पास कितना है? एक्चुअली हमारे पास ₹800। उसके बाद आते हैं बच्चों वर्किंग नोट 2 पर। बच्चों एसेट्स को सेल कर कर टोटल पैसे कितने आए हैं हमारे पास? अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। चलिए बच्चों, तो एसेट से हमारे पास टोटल पैसे आ गए हैं रियलाइज कर कर 25,500 रुपए, 25,500। हमारे पास कुछ सरप्लस अमाउंट रिकवर हुआ है बच्चों, सिक्योर क्रेडिटर्स। क्वेश्चन, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर, गुड क्रेडिटर, कितना सरप्लस बच्चों? तो 5,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं बच्चों, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन अनसिक्योर क्रेडिटर कितने हैं? 12,000 रुपीज। चलिए इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, अनसिक्योर। अब देखेंगे बच्चों कि हमारे पास टोटल कितना कलेक्शन आएगा, हम पेमेंट नहीं, वो तो आगे का प्रॉब्लम है बच्चों, जब तक क्वेश्चन बनाएंगे नहीं क्लियर नहीं होगा। चलो अब जल्दी पे फॉर्मेट बनाइए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
चलिए तुरंत फॉर्मेट बनाइए पहले सभी लोग लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। चलो, तो हम लोगों ने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, अब आते हैं फिलअप करने में। बच्चों क्वेश्चन जब हम लोगों ने पढ़ा तो बच्चों पूरे क्वेश्चन में हमें कैश इन हैंड कहीं नहीं दिखा बच्चों। कैश एट बैंक बिल्कुल नहीं सर। हाँ जी सर बिल्कुल, ये तो दिया हुआ है सर 25,500 रुपए, हमने लिख दिया। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर 5,000 रुपीज। कॉस्ट सिनेरियर कितना आया बच्चों? 800 रुपीज। अभी तो मैंने जस्ट आपको आइए बच्चों हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कलेक्शन आ गया है बच्चों 31,300। पेमेंट कॉलम में जाएंगे बच्चों, लीगल चार्जेस नहीं सर, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन और लिक्विडेशन दिया हुआ है। आइए बच्चों तो हम लोग भी इसको कंबाइंड लिख देते हैं, लिक्विड एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस। क्या दिया हुआ है? तो सर 1,000 रुपीज लिख देते हैं। डिबेंचर होल्डर का कोई डिटेल बिल्कुल नहीं सर। प्रेफरेंस शेयर हो, प्रेफरेंस क्रेडिटर जी सर, प्रेफरेंस क्रेडिटर तो नहीं दिखा सर, तो इसको नील कर दीजिए। अनसिक्योर क्रेडिटर हाँ जी सर 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए का। तो सर अब जो भी पैसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने के। ओके बच्चों देखिए, जब हम आते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे पास टोटल 20,000 रुपीज के। देखो कैसे बच्चों, तो 200 ईच, तो ये हो गया बच्चों 20,000 रुपीज। बच्चों सर आप सोचिए कि क्या हमारे पास उतने पैसे बच रहे हैं? नहीं बच्चों, बच्चों 31,300 रुपीज है। आप कैलकुलेटर उठाओ बच्चों, 300 रुपए टोटल रिसिप्ट है बच्चों, जिसमें से हम 12,000 अनसिक्योर्ड को दे दिए और 1,000 लिक्विडेटर को दे दिए, 18,300 रुपए ही बच रहे। तो जो बच रहा है बच्चों उतना पेमेंट हमने कर दिया। सर इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस को हम पेमेंट नहीं दे पाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इक्विटी के लिए कहां से पैसा बचेगा? 31,300। ये कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चेक करना था ना बच्चों, देखो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ओहो बच्चों देखो, आप सिंपल सी बात है ना, सोचो देखिए बच्चों जरा, ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास टोटल कल 300 रुपीज था ना? हाँ जी सर। बच्चों इसमें से आपने 1,000 दिया, आपने 12,000 पेमेंट कर दिया अनसिक्योर क्रेडिटर को, तो आपके पास सिर्फ 18,300 रुपए ही बच रहे हैं, जबकि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है 20,000 रुपीज। आप क्वेश्चन पढ़िए ना बच्चों। तो बच्चों जब आपके पास उतने पैसे नहीं बच रहे हैं तो जो बच रहा है आप वही दे पाओगे, तो हमने 18,300 रुपए का पेमेंट कर दिया। सिंपल। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट डाउन करो और बना